वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में सबसे पहले एक कमेंट देख लेते हैं। उसी कमेंट को मैं रिप्लाई देते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं। तो चलिए कमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, एक भाई ने कमेंट किया है, SK रहीनुल भाई 786 इनका नाम है। उन्होंने लिखा है कमेंट में, भाई सिंगल फेस के जनरेटर का चेंज ओवर कनेक्शन कैसे किया जाता है, घर का हाउस वायरिंग किसी शादी में, पार्टी में, प्लीज नेक्स्ट पार्ट वीडियो। आपका वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आ जाता है। थैंक यू ब्रदर। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से, इजी तरीके से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये आसान तरीके से वीडियो को बनाता हूं। तो इनका कहने का मतलब है कि हमारे घर में हाउस वायरिंग हुआ है, उसमें चेंज ओवर है। अगर हमारे घर में कभी शादी आता है, पार्टी होता है या किसी प्रकार का फंक्शन होता है, तो वहाँ पे सिंगल फेस का डीजी लगाए तो चेंज ओवर में कैसे कनेक्शन करें और उसका वायरिंग करके आप मुझे बताइए। इनका कहने का मतलब यही है। तो मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे चेंज ओवर रखा हूँ। यहाँ पे हमारे घर में नॉर्मल पावर आएगा जो कि मीटर से आएगा चेंज ओवर में। और जब भी अगर आपके घर में कोई शादी फंक्शन पड़ेगा तो यहाँ पे आप डीजी भी ला करके इस चेंज ओवर में कनेक्शन कर सकते हैं। और दोनों का पावर कैसे आप लोगों को, अगर नॉर्मल पावर में चलाना चाहते हैं तो कैसे चलाएंगे, डीजी का कनेक्शन करके चलाना चाहते हैं तो कैसे चलाएंगे इस चेंज ओवर के माध्यम से, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा और वायरिंग करके बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा कि कभी भी आप अपने घर में हाउस वायरिंग का वायरिंग करवाएं, कभी भी आप अपने घर में लाइटिंग का काम करवाएं तो MCB बॉक्स के पास आप चेंज ओवर जरूर लगवाएं। इस प्रकार का जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिंगल फेस का चेंज ओवर है। यहाँ पे इस चेंज ओवर को जरूर लगवाएं आप अपने घर में। इसको लगवाने से बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि आप अपने घर को नॉर्मल पावर से भी कनेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि मीटर से कनेक्शन करते हुए, चेंज ओवर में कनेक्शन करते हुए, MCB बॉक्स मिला करके आप अपने घर में कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपके घर में किसी प्रकार का शादी पड़ जाता है या किसी प्रकार का पार्टी हो जाता है या किसी प्रकार का फंक्शन हो जाता है, तो अगर आप सेलिब्रेट करते हैं, शादी हो, फंक्शन हो, पार्टी है, तो वहाँ पे आप लोग को इमरजेंसी के लिए जनरेटर लगाना पड़ता है, जनरेटर लगवाना पड़ता है। तो जनरेटर अगर आप लगवाते हैं तो वहाँ से आपको अलग एक न्यूट्रल और फेस ले करके जाना होता है, जो कि डायरेक्ट आपको ले जा करके चेंज ओवर में लगाना होता है। चेंज ओवर में लगाने के बाद जनरेटर का पावर, उसके बाद चेंज ओवर को यहाँ पे जो हैंडल दिया हुआ है इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आपका नॉर्मल पावर जैसे कट जाएगा, ये इमरजेंसी का पावर भी इस चेंज ओवर के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे आपका मीटर का लाइट कट गया, आपका नॉर्मल पावर कट गया है, तो इस चेंज ओवर को चेंज करके जनरेटर को चालू करके इसको घर में आप अपने पावर दे सकते हैं। शादी के टाइम में, पार्टी के टाइम में या किसी भी प्रकार का फंक्शन है तो यहाँ पे ज्यादा झंझट नहीं होती है अगर आप चेंज ओवर लगवा लेते हैं। जब कभी भी आपके घर में किसी भी प्रकार का इमरजेंसी हो, जैसे शादी हो, फंक्शन हो या किसी भी प्रकार का पार्टी है, तो वहाँ पे अगर आप जनरेटर लाते हैं तो जनरेटर का डायरेक्ट न्यूट्रल फेस ला करके यहाँ पे चेंज ओवर में कनेक्शन कर देंगे। उसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट आपको चेंज ओवर को चेंज करना होता है। उसके बाद आपके घर में जनरेटर से चाहें तो जनरेटर से पावर जाएगा और नॉर्मल पावर से चाहें तो नॉर्मल पावर से आपका पावर आपके घर में जाएगा। तो ये यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा चेंज ओवर लगाने का क्या फायदा होता है। तो दोस्तों, अब चलिए हम वायरिंग करना सीखते हैं, कैसे वायरिंग करते हैं, चेंज ओवर में कैसे करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पूरा घर के हाउस वायरिंग को मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मान सकते हैं, यहाँ पे मेरे घर के अंदर में 3 रूम है, यहाँ पे 1 2 3 रूम है, एग्जाम्पल के तौर पे रखा हूँ। आपके घर में कितना रूम हो सकता है, मेन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ चेंज ओवर में कैसे कनेक्शन करके MCB बॉक्स में ले जा करके आपको अपने घर में कनेक्शन करना है। जैसे कि यहाँ पे MCB बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल पावर के लिए मैंने मीटर रखा है, इमरजेंसी पावर के लिए मैंने यहाँ पे सिंगल फेज का जनरेटर रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपके घर में ये जो चेंज ओवर है आपके घर में लगा हुआ MCB बॉक्स, यहाँ पे देख सकते हैं MCB बॉक्स, इसको मान सकते हैं आपके घर में लगा होता है। तो ये MCB बॉक्स से पहले आप लोगों को चेंज ओवर लगाना होता है। जहाँ भी MCB बॉक्स लगेगा आपका मीटर से चेंज ओवर में कनेक्शन करते हुए, उसके बाद MCB बॉक्स में कनेक्शन करते हुए आपको अपने घर में वायरिंग करवाना है। तो चलिए मैं आप लोगों को कनेक्शन करके बताता हूँ किस प्रकार से आप लोगों को कनेक्शन करना है। वायरिंग करने से पहले थोड़ा आप लोगों को इस चेंज ओवर का अंदर का जो कनेक्शन करने के लिए पॉइंट दिया होता है उसको मैं आप लोगों को सबसे पहले समझा देता हूं कि कहां पे आप लोगों को नॉर्मल पावर को कनेक्शन करना है और कहां पे आपको इमरजेंसी पावर का यानी कि जनरेटर का कनेक्शन कहां पे करना है, इसको मैं समझा देता हूं। उसके बाद आप लोगों को वायरिंग करना समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो
यहाँ पे मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ एक चेंज ओवर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको जूम करके दिखाया है आप लोगों को। यहाँ पे ये जो देखेंगे ये 3 फेज का चेंज ओवर है। यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 फेज का चेंज ओवर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इस चेंज ओवर के अंदर मैं बताऊंगा, अगर आप चाहें तो 3 फेज का चेंज ओवर में भी सिंगल फेज का चेंज ओवर का कनेक्शन कर सकते हैं, या सिंगल फेज का भी यहाँ पे अगर आप मान सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे सिंगल फेज का है, तो सिंगल फेज का बनाने के लिए यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है लास्ट वाला, इसको 2 पॉइंट छोड़ देंगे। इस 2 पॉइंट को आप मान के चलेंगे कि यहाँ पे सिंगल फेज के चेंज ओवर में 2 ही पॉइंट दिया होता है। यहाँ पे इस 3 फेज चेंज ओवर के अंदर में 4 पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है। आर वाई बी प्लस न्यूट्रल के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे 2 को कैंसिल कर सकते हैं, मान सकते हैं यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 2 ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप सिंगल फेस बना सकते हैं, यहाँ पे मान सकते हैं सिंगल फेस है। इस यहाँ पे जो 2 दिया है इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको मत मानिए कि यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसको मानिए कि सिंगल फेस का है, यहाँ पे 2 ही दिया हुआ है। और इसी 2 के अंदर में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि सिंगल फेस का जो चेंज ओवर आप लोगों के पास होगा उसमें नॉर्मल पावर का कनेक्शन कैसे करना है और जनरेटर का कनेक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इस 2 पॉइंट के अंदर में अगर आपके पास सिंगल फेस का चेंज ओवर होगा तो 2 ही पॉइंट यहाँ पे दिया होगा। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है। ये जो दोनों पॉइंट है, ये नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ पे देखेंगे 2 पॉइंट और दिया हुआ है नीचे की तरफ में। यहाँ पे 1 पॉइंट है और यहाँ पे 1 पॉइंट है। लेकिन गौर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो दोनों पॉइंट है एक दूसरे से शॉर्ट नहीं किया गया है। या यहाँ पे भी देखेंगे तो ये दोनों, दूसरा नंबर जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे से शॉर्ट नहीं है। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर जो ये पॉइंट है और यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट देखेंगे और नीचे का ये पॉइंट देखेंगे और ये पॉइंट देखेंगे, तो ये एक दूसरे से ये दोनों शॉर्ट है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ से आया हुआ एक पट्टी और यहाँ से शॉर्ट करते हुए यहाँ पे नीचे में भी शॉर्ट है। यहाँ पे भी ये पहला नंबर पॉइंट में अगर देखेंगे तो यहाँ से ये दोनों एक दूसरे से शॉर्ट किया गया है और यहाँ भी एक दूसरे से शॉर्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पे गौर करेंगे तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है और नीचे का जो पॉइंट है, यहाँ पे दोनों ये एक दूसरे से शॉर्ट नहीं है, ये अलग अलग है। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आप लोगों को नॉर्मल पावर का यानी कि मीटर का कनेक्शन ला करके यहाँ पे कनेक्शन करना है, तो जहाँ पे शॉर्ट नहीं है, जैसे कि ऊपर वाले आपको पॉइंट पे आपको न्यूट्रल फेस कनेक्शन करना है मीटर से ला करके, तो मीटर से जो फेस लेकर के आएंगे आउटपुट में, मीटर का फेस लेकर के आकर के यहाँ पे पहले नंबर इस पॉइंट में कनेक्शन करना है ऊपर वाले में, और न्यूट्रल का जो पॉइंट लेकर के आएंगे मीटर से, वो जो पॉइंट है इस दूसरे नंबर पॉइंट में यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। वहाँ पे कनेक्शन करना है दोस्तों जहाँ पे आप लोग को वहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे शॉर्ट नहीं है, अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है, ये वहाँ पे आप लोग को चेंज ओवर में कनेक्शन करना है मीटर से न्यूट्रल और फेस ला करके। ठीक है दोस्तों, और उसी प्रकार से नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ये दोनों जो पॉइंट है ये शॉर्ट नहीं किया गया है, ये अलग अलग पॉइंट है। तो यहाँ पे आप लोगों को डीजी से जो आप लोगों का न्यूट्रल और फेस आएगा वहाँ पे यहाँ पे ला करके आपको कनेक्शन करना है। जैसे कि डीजी से फेस लेकर के आएंगे तो फेस ला करके यहाँ पे इस पहले नंबर पॉइंट पे कनेक्शन करेंगे, और डीजी से जो न्यूट्रल का कनेक्शन आएगा, वो वायर आएगा, वो उस वायर को ला करके इस दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से आपका कनेक्शन हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों, अगर इस चेंज ओवर से आपको आउटपुट का वायर लेना है, चाहे वो नॉर्मल के लिए हो या चाहे डीजी के लिए हो, तो यहाँ पे जो शॉर्ट किया गया है वहीं से आप लोगों को वायर लेना है दोस्तों आउटपुट में ले जाने के लिए। यानी कि यहाँ से आउटपुट लेंगे और उसके बाद आप अपने घर में एमसीबी बॉक्स में ले जाने के लिए, यहाँ पे भी 2 पॉइंट दिया गया है लेकिन इसको शॉर्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर इससे आप आउटपुट लेना चाहते हैं तो या तो ऊपर की तरफ से यहाँ पे ले सकते हैं या तो नीचे की तरफ से ले सकते हैं। दोनों से नहीं लेंगे, किसी एक से लेंगे। या तो ऊपर से ले लीजिए तो आपका आउटपुट में चला जाएगा, चाहे वो नॉर्मल के लिए हो चाहे वो इमरजेंसी के लिए हो यानी कि जनरेटर के लिए हो। सिर्फ आपको चेंज ओवर को ऊपर नीचे करना होता है तो आप आउटपुट में आपका चला जाएगा, नॉर्मल से हो या जनरेटर से हो। लेकिन आपको यहाँ से एक ही वायर न्यूट्रल और फेस लेना है, चाहे यहाँ से ये जो पॉइंट दिया हुआ ऊपर की तरफ 1 2 दिया हुआ है और उसी प्रकार से नीचे भी दिया हुआ है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे 1 पॉइंट है। तो न्यूट्रल यहाँ पे आप फेस पहले नंबर पे रखेंगे और न्यूट्रल दूसरे नंबर पे रखेंगे और कनेक्शन करके आउटपुट में ले जा करके एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन कर देंगे। या दोस्तों अगर आप चाहें तो ऊपर से भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप
फेस रखेंगे और दूसरे नंबर पे न्यूट्रल रखेंगे और यहीं से दोनों न्यूट्रल और फेस ले जा करके आप अपने एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन करेंगे। दोनों पे आपको कनेक्शन नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे इसको शॉर्ट किया गया है। या तो यहाँ पे दोनों तरफ से आपको आउटपुट मिलेगा, या तो ऊपर से लेकर के जाएं या तो नीचे से लेकर के जाएं। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस चेंज ओवर के अंदर का जो कनेक्शन है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इस चेंज ओवर को कनेक्शन करने के बाद इसका जो कवर है लगाएंगे तो इस प्रकार से कुछ आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे कवर लगा कर इसका स्क्रू टाइट कर दिया है, तो इस प्रकार से आप लोगों को कुछ ये दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आप लोगों को कनेक्शन करना है। अब चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को वायरिंग करना सिखाता हूँ, किस प्रकार से आप लोगों को नॉर्मल पावर का और डीजी का कनेक्शन करते हुए एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन करेंगे और एमसीबी बॉक्स से कनेक्शन करके हम अपने घर में जहाँ भी रूम है वहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो चलिए अब हम कनेक्शन करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम मीटर में कनेक्शन करेंगे। हमारे घर के आसपास में जहाँ भी पोल होगा वहाँ से न्यूट्रल और फेस लेकर के आएंगे और मीटर में कनेक्शन करेंगे। मीटर में देखेंगे तो 4 पॉइंट दिया होता है। यहाँ पे जो 2 पॉइंट है ये इनपुट का है और यहाँ पे जो 2 पॉइंट है ये आउटपुट का है। यहाँ से आउटपुट ले जा करके और चेंज ओवर में कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम मीटर में इनपुट का कनेक्शन करते हैं। तो हमारे घर के आसपास में जहाँ भी पोल होगा वहाँ से फेस लेकर के आएंगे। इस प्रकार से वायर लेकर के आएंगे फेस का और ले जा करके पहले नंबर पॉइंट में मीटर में कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से पोल से न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे। इस प्रकार से लेकर के आएंगे और मीटर में ले जाकर के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से पोल से लेकर के मीटर के इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा। मीटर का जो इंडिकेटर है वो चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे मीटर के चौथे नंबर पॉइंट से यहाँ से हम फेस का वायर लेंगे और फेस का वायर ले जा करके जैसे कि मैंने आप लोग को चेंज ओवर में बताया, जहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, जहाँ पे शॉर्ट नहीं है वहाँ पे पहले नंबर ऊपर की तरफ पॉइंट में कनेक्शन करना है। जैसे कि यहाँ पे जूम करके फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जूम करके मैंने दिखाया, यहाँ पे इस पॉइंट में ला करके आपको कनेक्शन करना है। ठीक है दोस्तों, और न्यूट्रल का जो है यहाँ पे ला करके दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन करना है जहाँ पे शॉर्ट नहीं किया गया है। जब कभी भी आप चेंज ओवर का कनेक्शन करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे शॉर्ट नहीं किया गया, उसी पॉइंट में ले जा करके आप लोगों को कनेक्शन करना है। तो मीटर के चौथे नंबर पॉइंट से फेस का वायर लूँगा, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके यहाँ पे जहाँ पे शॉर्ट नहीं है वहाँ उस पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे फेस का। और उसके बाद से 3 नंबर पॉइंट से मीटर के 3 नंबर पॉइंट से न्यूट्रल का वायर लेंगे। इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके चेंज ओवर के दूसरे नंबर पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। जहाँ पे भी शॉर्ट नहीं है वहाँ पे उस पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों मीटर से लेकर के और चेंज ओवर के इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे जनरेटर का कनेक्शन करेंगे। जनरेटर से आउटपुट लेंगे न्यूट्रल और फेस ले जा करके इस चेंज ओवर में कनेक्शन करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, नीचे की तरफ भी 2 पॉइंट दिया होगा जो कि शॉर्ट नहीं होगा, उसी पॉइंट में ले जा करके कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे जनरेटर से एक रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और नीचे की तरफ में पहले नंबर पॉइंट में ले जा करके कनेक्शन कर देंगे। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, जहाँ भी आप लोग का रेड कलर का वायर नॉर्मल का आया होगा उसी के सेम नीचे आप लोगों को उसी के सामने, उसी पॉइंट के सामने आप लोग को जनरेटर का भी कनेक्शन करना है। ये नहीं कि दोस्तों आप लोगों ने पहले नंबर पॉइंट में फेस का कनेक्शन दिया है नॉर्मल का यहाँ पे और दूसरे नंबर में न्यूट्रल का दिया है। और ये नहीं गलती होना चाहिए कि जनरेटर से ले जा करके दूसरे नंबर यानी कि जहाँ पे आपने फर्स्ट नंबर पे न्यूट्रल का कनेक्शन दिया है वहाँ पे ले जा करके आप जनरेटर का वहाँ पे ले जा करके आप ये फेस का कनेक्शन कर दे। ये गलती नहीं करना है दोस्तों। जहाँ पे आपने नॉर्मल पावर का जिस पॉइंट पे कनेक्शन दिया उसी के जस्ट सामने नीचे की तरफ आप लोगों को कनेक्शन करना है। जहाँ पे पॉइंट दिया होगा वहीं पे आप लोगों को फेस का कनेक्शन करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से जनरेटर से न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो जनरेटर से न्यूट्रल का कनेक्शन लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके दूसरे नंबर पॉइंट में नीचे की तरफ दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों मीटर का इनपुट हमने चेंज ओवर में कनेक्शन कर दिया और जनरेटर का भी इनपुट हमने चेंज ओवर में कर दिया है। अब यहाँ पे चेंज ओवर से कनेक्शन लेना है, आउटपुट का कनेक्शन न्यूट्रल और फेस का लेकर के जाएंगे और एमसीबी बॉक्स में यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे एमसीबी बॉक्स में देखेंगे पहले डबल पोल का एमसीबी दिया गया है, उसके बाद डबल पोल का आरसीसी भी है, उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रल का एक बस बार है और यहाँ पे सिंगल फेस का 3 एमसीबी है जो कि 3 रूम के लिए हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब हम चेंज ओवर से आउटपुट लेंगे न्यूट्रल और फेस।
तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जूम करके बताया था कि कहाँ से आप लोगों को आउटपुट लेना है। जहाँ पे भी ये दोनों का दोनों शॉर्ट होगा वहीं से आप लोग को या तो नीचे से ले सकते हैं या तो ऊपर से ले सकते हैं। फिर से आप लोगों को जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे मैंने मीटर से ला करके इस पॉइंट में फेस रखा है, इस पॉइंट में न्यूट्रल रखा है, और जनरेटर से ला करके मैंने इस पॉइंट में मैंने फेस रखा है और इस पॉइंट पे मैंने न्यूट्रल रखा है। अब यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट है, ये जो दोनों ये शॉर्ट किया गया है। या तो ऊपर से इसका आउटपुट निकाल सकते हैं, इस यहाँ पे इस दोनों पॉइंट से यहाँ से फेस लेंगे और यहाँ से न्यूट्रल लेंगे और आउटपुट ले जा करके एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन करेंगे। या तो नीचे से ले सकते हैं, यहाँ पे फेस रखेंगे और यहाँ पे न्यूट्रल रखेंगे और यहाँ से आउटपुट ले जा करके एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी एक पॉइंट से ही आपको आउटपुट लेना है, या तो ऊपर से या तो नीचे से। तो मैं नीचे से आउटपुट लूंगा, यहाँ से इस दोनों पॉइंट से यहाँ पे मैं फेस रखूंगा, यहाँ पे न्यूट्रल रखूंगा और ये इसका ले जा करके आउटपुट में एमसीबी में कनेक्शन करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे वाले पॉइंट से आउटपुट ले रहा हूँ, चाहे तो आप ऊपर से भी ले सकते हैं, नीचे से भी ले सकते हैं। तो मैं नीचे से लूँगा। तो यहाँ पे पहले नंबर पॉइंट पे मैंने फेस का कनेक्शन दिया है, तो पहले नंबर पॉइंट से मैं जो शॉर्ट किया गया वहाँ से मैं फेस का आउटपुट लूँगा। तो फेस का आउटपुट इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे आउटपुट में और ले जा करके एमसीबी के इनपुट में पहले नंबर पॉइंट में यहाँ पे हम इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से दूसरे नंबर पॉइंट से जो शॉर्ट किया गया है, दूसरे नंबर पॉइंट से नीचे की तरफ से न्यूट्रल का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे न्यूट्रल का वायर और ले जाकर के एमसीबी में ले जाकर के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, चेंज ओवर के आउटपुट से हमने कनेक्शन लिया न्यूट्रल और फेस का, एमसीबी बॉक्स में ले जाकर के एमसीबी में कनेक्शन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इनपुट में कनेक्शन आ चुका है एमसीबी में। अब यहाँ पे एमसीबी से लेकर के आरसीसीबी में हमें कनेक्शन करना है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए एमसीबी के आउटपुट से पहले नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट से न्यूट्रल का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से एमसीबी के आउटपुट से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे न्यूट्रल के बस बार में हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट से यहाँ से न्यूट्रल का वायर लेंगे, इस प्रकार से और ले जाकर के बस बार में कनेक्शन कर देंगे। इस बस बार में पूरा जहाँ भी है, जितना भी पॉइंट है, इस बस बार में कनेक्शन हमारा न्यूट्रल का आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3 एमसीबी है सिंगल फेस का, इस तीनों एमसीबी में हमें कनेक्शन करना है आरसीसीबी के आउटपुट से। तो आरसीसीबी के आउटपुट से यहाँ से हम वायर लेंगे रेड कलर का, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के लास्ट वाले एमसीबी में इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 2 एमसीबी और है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से लूप बना करके इसको कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस दोनों को लूप बना करके कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे इन तीनों एमसीबी के इनपुट में हमारा कनेक्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इस पहला नंबर एमसीबी से इस रूम को मैं कनेक्शन करूँगा, दूसरे नंबर एमसीबी से ये दूसरे नंबर रूम का कनेक्शन करेंगे और तीसरे नंबर एमसीबी से ये तीसरा नंबर जो रूम है इसका कनेक्शन करेंगे। तो पहला नंबर रूम का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखेंगे एक स्विच बोर्ड दिया गया है, एक फैन दिया गया है, एक वॉल डाउन लाइट दिया गया है, इसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो स्विच बोर्ड है उस स्विच बोर्ड का मैं कनेक्शन पहले नंबर एमसीबी से करूँगा। तो पहले नंबर एमसीबी से रेड कलर का वायर लेंगे आउटपुट में, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के स्विच बोर्ड के पहले नंबर स्विच में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 स्विच और दिया गया है, इसको भी हमें लूप दे करके इसको कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से लूप दे करके इस प्रकार से इन दोनों स्विच को भी हम कनेक्शन कर देंगे इनपुट में। तो इस प्रकार से देखेंगे इन तीनों स्विच के इनपुट में हमारा कनेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे इस पहले नंबर स्विच से इस 3 पिन सॉकेट को कनेक्शन करना है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए पहले नंबर स्विच के आउटपुट से रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और यहाँ पे इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से इस दूसरे नंबर स्विच से मुझे इस वॉल डाउन लाइट को कनेक्शन करना है। तो इस दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस वॉल डाउन लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे इस तीसरे नंबर स्विच से इस फैन को कनेक्शन करना है और यहाँ पे एक फैन का रेगुलेटर भी है। तो फैन का रेगुलेटर का कनेक्शन करते हुए इस फैन में हम कनेक्शन करेंगे। तो तीसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर लेंगे इस प्रकार से और इस फैन के रेगुलेटर में किसी एक वायर में कनेक्शन कर देंगे। रियल लाइफ में देखेंगे तो फैन के रेगुलेटर में 2 वायर दिया होता है। तो स्विच से आउटपुट लेकर के फैन के रेगुलेटर में किसी एक वायर में कनेक्शन कर देंगे और दूसरा जो वायर बचेगा वहाँ पे वायर का कनेक्शन करते हुए ले जा करके फैन में कनेक्शन करना होता है। तो दूसरा नंबर जो वायर है वहाँ से उसका कनेक्शन करने के लिए इस प्रकार से वायर लेकर के जाएंगे और फैन में कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे इस रूम के अंदर में जितना भी है हमारा कनेक्शन हो जाएगा।
अब यहाँ पे दूसरे नंबर एमसीबी से इस दूसरे नंबर रूम के अंदर में देखेंगे यहाँ पे एक बोर्ड है और यहाँ पे एक लाइट दिया गया है, इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्विच बोर्ड में कनेक्शन करेंगे। तो इस दूसरे नंबर एमसीबी से आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस स्विच बोर्ड के इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे एक और स्विच है, इसको भी हम कनेक्शन करेंगे। तो इसी वायर से लूप बनाएंगे, इस प्रकार से लूप बना करके इस दोनों स्विच को भी कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इन दोनों स्विच के इनपुट में हमारा कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पहला नंबर जो स्विच है, इस स्विच के माध्यम से मुझे यहाँ पे इस 3 पिन सॉकेट को कनेक्शन करना है। तो पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच से इस लाइट को मुझे चालू करना है। तो दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से इस तीसरे नंबर एमसीबी के माध्यम से मुझे इस तीसरे नंबर रूम में इस स्विच बोर्ड में कनेक्शन करना है। तो तीसरे नंबर एमसीबी से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस पहले नंबर स्विच में कनेक्शन कर देंगे और दूसरे नंबर स्विच में भी हमें कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से लूप बना करके इस प्रकार से इसको भी हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों इस दोनों स्विच में इनपुट में कनेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच से इस 3 पिन सॉकेट को कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे पहले नंबर स्विच से रेड कलर का वायर लेंगे इस प्रकार से और ले जाकर के सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच से मुझे इस लाइट को चालू करना है। तो दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, ये जितना भी रूम है हमारा फेस का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे न्यूट्रल का जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले नंबर स्विच के बोर्ड के अंदर में यहाँ पे सॉकेट है, पूरे स्विच के अंदर में सॉकेट है, वहाँ पे हम कनेक्शन देंगे सॉकेट में। और लाइट में और फैन में हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक एक रूम के लिए इस बस बार से एक एक ब्लैक कलर का वायर न्यूट्रल बना करके लेकर के जाएंगे। एक एक रूम के लिए एक एक मेन सर्किट बना करके सभी को कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से इस बस बार से एक ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे और इस स्विच बोर्ड के सॉकेट में यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे न्यूट्रल का ज़रूरत है और इसी स्विच बोर्ड के सॉकेट से हम एक वायर का लूप बनाएंगे ब्लैक कलर का और इस लाइट में भी हमें कनेक्शन देना है। तो यहीं से हम लूप बना करके लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से लूप बना करके लेके जाएंगे और इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से दोस्तों अब इस दूसरे नंबर रूम में हमें कनेक्शन देना है। तो यहाँ पे इस बस बार से एक अलग सर्किट न्यूट्रल का लेकर के जाएंगे। तो इस प्रकार से लेकर के जाएंगे न्यूट्रल का सर्किट और ले जाकर के इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। तो इसी सॉकेट के न्यूट्रल से वायर लेंगे लूप बना करके, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर जो रूम है, यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल देना है अलग सर्किट से। तो इस बस बार से तीसरा सर्किट लेकर के जाएंगे ब्लैक कलर का, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइट है, इसको भी हमें कनेक्शन देना है वॉल डाउन लाइट में। तो यहाँ पे इस सॉकेट से हम न्यूट्रल का वायर लूप बनाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस लाइट का कनेक्शन कर देंगे, न्यूट्रल कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इस फैन में भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है, इसको भी हम कनेक्शन करेंगे। तो यहीं से यहाँ से वायर नज़दीक है तो यहीं से लूप बनाएंगे। तो इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों, ये जितना भी है हमारा घर का कनेक्शन का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो न्यूट्रल के लिए हो या फेस के लिए हो। अब यहाँ पे मैं चेंज ओवर का काम समझा देता हूँ कि कैसे ये चेंज ओवर नॉर्मली काम करेगा और जनरेटर से कभी काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे चेंज ओवर के अंदर में, तो ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे नॉर्मल पावर से कनेक्शन दिया है और नीचे के पॉइंट में मैंने यहाँ पे जनरेटर से ले जा करके नीचे के पॉइंट में मैंने इनपुट में कनेक्शन दिया है जनरेटर का। तो ये जो चेंज ओवर का जो हैंडल है, इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो आउटपुट में आप लोगों को ये नॉर्मल पावर यानी कि मीटर से पावर जाते हुए आपको पूरा घर में आपका नॉर्मल पावर से पावर जाएगा। और जैसे इस हैंडल को नीचे की तरफ करेंगे, सबसे नीचे की तरफ बीच में ये नॉर्मली आप लोगों का ऑफ का काम करेगा। यहाँ पे बीच में रखेंगे इस हैंडल को तो आपका आउटपुट कोई नहीं मिलेगा, ना नॉर्मल से मिलेगा ना डीजी से मिलेगा। नॉर्मली ये क्लोज रहेगा, कोई भी आउटपुट नहीं जाएगा, सिर्फ आपका चेंज ओवर तक इनपुट में पावर रहेगा, चाहे वो डीजी के लिए हो चाहे मीटर के लिए हो, लेकिन बीच में ये आउटपुट में कुछ नहीं देगा। तो ये नॉर्मली क्लोज के लिए होता है।
तो अब जैसे ही नीचे की तरफ करेंगे तो ये आपका आउटपुट यहाँ पे जनरेटर से मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे की तरफ में इनपुट में हमने डीजी से कनेक्शन किया है, जनरेटर से कनेक्शन किया है। तो इसलिए इस हैंडल को नीचे करेंगे तो यहाँ पे जनरेटर का आउटपुट होते हुए आपका ये एमसीबी बॉक्स में आपका पूरा घर में आपका जनरेटर से ये काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आप लोगों को समझाया कि अगर आप लोगों को जनरेटर से चेंज ओवर में कनेक्शन करना है तो कैसे करना है, नॉर्मल पावर से कैसे कनेक्शन करना है। अगर आपके घर में कोई शादी फंक्शन पड़ता है या पार्टी पड़ता है तो नॉर्मली आप लोगों को इमरजेंसी के लिए जनरेटर लगाना होता है। तो जनरेटर का जो न्यूट्रल और फेस होता है चेंज ओवर के इनपुट में, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, वहाँ पे सिर्फ कनेक्शन कर देना है। उसके बाद ये चेंज ओवर का हैंडल है उसको नीचे की तरफ करेंगे तो आपका आउटपुट डीजी से मिलेगा, ऊपर की तरफ करेंगे तो आपका आउटपुट यहाँ पे नॉर्मल पावर से मिलेगा। और जैसे ही आपके घर में शादी हो, फंक्शन हो, पार्टी हो, खत्म हो जाता है तो ये जनरेटर का जो इनपुट आपने चेंज ओवर में कनेक्शन किया था वो सिर्फ आपको रिमूव कर देना है। उसके बाद नॉर्मली आपका नॉर्मल पावर में जो कि आपने चेंज ओवर में ऊपर की तरफ मीटर में दिया है, तो ये परमानेंट आपको चेंज ओवर का हैंडल ऊपर की तरफ रखना है, तो ये हमेशा आपका नॉर्मल पावर पे काम करेगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से आप लोगों को ये डीजी का कनेक्शन करना है, सिंगल फेज का जनरेटर का कैसे कनेक्शन करना है चेंज ओवर के अंदर में। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। और इसके अलावा आप लोगों को कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो के अंदर में कोई भी आपका डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।